हिंदू धर्म के ऐसे महादानी जिनके दान के किस्से आज तक भी किसी के द्वारा भुलाए नहीं जा सकते। दान देना हमारे हिंदू धर्म की शान है और इतिहास में महाभारत काल की बात करें या रामायण काल की या फिर त्रेता युग या द्वापर युग की, इनमें इतने बड़े बड़े महादानियों ने जन्म लिया था जिनके किस्से हमें आज तक भी सुनने को मिलते हैं। दानवीर कर्ण का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन कर्ण के अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे महादानी थे जिनके बारे में प्रत्येक हिंदू को जरूर पता होना चाहिए। पांचवें स्थान पर आते हैं दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि को इतिहास का एक बड़ा दानवीर माना गया है। दरअसल यह बात तब की है जब पुराने समय में एक राजा बलि नाम का असुर हुआ करता था। असुर होने के साथ साथ वह उदार स्वभाव का था। वह भगवानों का आदर भी करता था, परंतु साथ ही साथ उसकी एक इच्छा भी थी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना राज करना चाहता था, जिसके लिए उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और परलोक को अपने कब्जे में कर लिया था और फिर बाद में उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। एक असुर से पराजित होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से दान स्वरूप 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि ने सोचा 3 कदम एक ब्राह्मण को देने से उसका क्या ही नुकसान होगा, और उसने तुरंत वामन अवतार को 3 कदम जमीन का वचन दे दिया। वामन के रूप में भगवान विष्णु का आकार एकाएक बढ़ता ही चला गया और विष्णु भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम में परलोक नाप लिया था, और तीसरे कदम के लिए जगह न होने के कारण राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में समा गए और इसी घटना के चलते राजा बलि को एक दानवीर होने की उपाधि मिली। चौथे स्थान पर आते हैं महर्षि दधीची। दोस्तों, जब एक वृतासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब देवराज इंद्र को एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी जिसके सहारे वे उस राक्षस का वध कर सकते थे। देवराज इंद्र त्रिदेवों के पास पहुंचकर दिव्य अस्त्र की मांग करने लगे, लेकिन त्रिदेवों ने कहा कि उनके पास इतना शक्तिशाली अस्त्र नहीं है कि वे उस असुर का वध कर सके। भोलेनाथ ने सुझाव दिया कि ऋषि दधीची ही एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी हड्डियों से बना अस्त्र वृतासुर राक्षस का वध कर सकता है। देवराज इंद्र के द्वारा आग्रह करने पर ऋषि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों द्वारा एक वज्र बनकर तैयार हुआ और उस अस्त्र से देवराज इंद्र ने उस राक्षस का वध किया। इस तरह ऋषि दधीची ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और दानवीरों की सूची में शामिल हो गए थे। तीसरे स्थान पर आते हैं एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य को एक सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाता है जिसने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा तक काट दिया था। गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। एकलव्य ने छुपकर शिक्षा ग्रहण की थी और जब गुरु द्रोण को पता चला कि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी बड़ा एकलव्य धनुर्धर है, तो उन्होंने एकलव्य को उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया और एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपने गुरु को अंगूठा काट कर दे भी दिया था। इस तरह एकलव्य को भी एक बड़ा दानवीर माना जाता है। दूसरे स्थान पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण को कौन नहीं जानता। दोस्तों, महान कर्ण को इस दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। इनके दानवीरता के बहुत से किस्से हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण जानते थे कि जब कर्ण के पास उसका कवच व कुंडल होगा तो उसे कोई भी मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा भी श्री कृष्ण को ही करनी थी। देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन को अपना पुत्र मानते थे। श्री कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र ने एक भिक्षु का वेश धारण कर लिया था और कर्ण के पास पहुंच गए थे और वे कर्ण से दान मांगने लगे। कर्ण तो दानवीर थे ही। उसने देवराज इंद्र से कहा, मांगो तुम्हें जो मांगना है। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। कर्ण ने तुरंत कहा कि मैं वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तब इंद्र देव ने कहा, मुझे आपके कवच व कुंडल हमेशा के लिए दान स्वरूप चाहिए। कर्ण को पता था कि अगर वह कवच व कुंडल दान में दे देगा तो उसकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसने वचन दिया था तो इसलिए उसने अपनी मृत्यु की चिंता न करते हुए कवच व कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए और अपनी दानवीरता का परिचय दिया था। पहले स्थान पर आते हैं बारबरीक। दोस्तों, बारबरीक घटोत्कच का पुत्र था। वह एक वीर योद्धा थे, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उसने यह प्रण लिया था कि वह कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध में लड़ेंगे। उनके पास 3 दिव्य तीर थे, अगर वे इनका इस्तेमाल करते तो विनाश होने से कोई भी नहीं रोक पाता। वह कौरवों की ओर से लड़ना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि वह एक वीर योद्धा है, उसे पराजित कोई भी नहीं कर पाएगा। कर्ण के बाद अगर कोई महाभारत में था तो वह बारबरीक था, जो पूरे युद्ध को पलट सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरीक से उसका सरदान भी मांग लिया था।
तब बार्बरिक ने हंसते हुए अपना सर काट कर श्री कृष्ण को दे दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा हमारे हिंदू इतिहास के 5 सबसे बड़े दानवीरों के बारे में। आपको कौन सा योद्धा सबसे ज्यादा दानवीर लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।